दिक्कत है क्योंकि घाट क्षेत्र है और वहाँ पर प्रत्येक गली मोहल्ले में हम नल लगाने का काम करेंगे, क्योंकि मैं तो डोर टू डोर घूम रहा हूँ, गली टू गली घूम रहा हूँ। बरसात में भी मैंने देखा कि कल मैं पूरे दिन नहीं रुका, बरसात में भी मैंने देखा कि गलियों में पानी भर रहा खूब, कहीं तो आज तक पत्थर भी नहीं लगा। तो हम लोग अपनी जिला पंचायत, अगर भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया, तो हम लोग सर्वप्रथम अपने कब्रिस्तान और जो शमशान घाट हैं उन लोगों के अच्छा बनाने का, उनके ऊपर छत बनाने का और चारदीवारी बनाने का काम करें। स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़। लगातार जो है सीधा जनता से बातचीत कर रहा है। ग्राम पंचायत का जो है आगाज चल रहा है और ऐसे में जो है सभी प्रत्याशियों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, सीधा जनता से सवाल कर रहे हैं कि क्या मुद्दे हैं, क्या समस्या है जो आपका आने 5 साल बीते उनमें आप कितने सुखी रहे या दुखी रहे, तमाम चीज़ों पर बात कर रहे हैं। और ऐसे में आज जो है मुजाहिदपुर सतीवाला में पहुँचे हैं बातचीत करने के लिए। आज हमारे साथ में जो है कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो है, हालांकि इनको खुद यहाँ से जो है चुनाव लड़ना था, लेकिन इन्हीं का टिकट नहीं हो पाया क्योंकि महिला सीट जो है अब की बार जो है मुजाहिदपुर सतीवाला पे जो है। तो ऐसे में जो है यहाँ पे इनकी जो भाभी जी है अंजलि सैनी, इंजीनियर अंजलि सैनी जी, उनको जो है कांग्रेस ने अपना यहाँ पर जो है समर्पित प्रत्याशी बनाया है। तो आदेश सैनी जी हमारे साथ में बातचीत करने के लिए सबसे पहले स्वागत है आदेश जी आपका। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए कि ये मेरी हर जगह क्षेत्र में जाकर कवरेज कर रहा है और मेरे मुद्दों को उठाने का काम कर रहा है। धन्यवाद। अच्छा आदेश जी, क्या कहेंगे, चुनाव काफ़ी नज़दीक है, कुछ दिल की धड़कन बढ़ी या नहीं बढ़ी, क्योंकि महज बहुत कम समय रह गया है? देखिए मोनू जी, इस आदेश सैनी की कोई धड़कन नहीं बढ़ती। ये हर समय चुनाव में रहता है, हर समय क्षेत्र में रहता है, कार्यकर्ताओं के बीच में रहता है। और हम लोगों का जो कांग्रेस पार्टी का है, हम लोग मिशन से काम करते हैं और जो मिशन से काम करता है वो कभी इन धड़कनों से नहीं डरता है। अभी हमने विधानसभा का इलेक्शन है, हरिद्वार के अंदर रिजल्ट देने का काम किया है। तो उसी तरीके से धीरे धीरे जिला पंचायत आई, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आए सिर पे, तो भाजपा घबराई हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं घबराई है। और कांग्रेस पार्टी आज बहुत सारे मुद्दों पर उनको घेरे हुए है। आदेश जी, जो आपकी भाभी जी चुनाव लड़ रही है, वोट पार्टी को देख करके होगा या आपका अपना व्यक्तिगत, वहाँ पे जो वहाँ के जो लोग वोट करेंगे वो पार्टी को देखकर करेंगे या आपने व्यक्तिगत उससे वोट करेंगे कि भाई ये प्रत्याशी है, इसको हम जानते हैं या इसको हम वोट करेंगे? देखिए मोनू जी, दोनों का ही तालमेल होता है, क्योंकि पार्टी भी सर्वश्रेष्ठ होती है और मेरी जो पहचान है वो पार्टी से है। और मेरा व्यक्तित्व इसलिए है कि वहाँ का जन्मदाता, यानी मैं वहाँ जन्म लिया है मैंने और मेरी वो जन्मभूमि भी है, तो इस दोनों का तालमेल वहाँ चलता है, इसलिए जो है लोग मुझे वहाँ पर पसंद कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप जो है जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लगातार जो है ग्रामवासियों के क्षेत्रवास अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। आपको क्या मतलब कि क्या मुद्दे आपके हैं, क्या मुद्दे आप जाकर के बता रहे हैं कि भाई ये मुद्दे हैंगे हमारे, हम अगर यहाँ से बनते हैं तो हम ये विकास कार्य करेंगे, इन मुद्दों को लेकर हम लोग आप लोगों के बीच में आए हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए मोनू जी, ये हरिद्वार ज़िले की सबसे अनडेवलपमेंट जिला पंचायत सदस्य सीट है, जिसको घाट की सीट भी बोल सकते हैं, जहाँ पर लोग, यानी पहले तो कांग्रेस ने ही थोड़ा सा जो विकास किया है। जब उत्तराखंड बना 2000 में, तो माननीय श्री हरीश रावत जी ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं, उन्होंने हमारे घाट क्षेत्र को 14 पुल बनाने का काम किया। तब जाकर हम अपने जो है मेन NH नेशनल हाईवे से जुड़ने का काम किया। उसके बाद हम वहाँ पर जो काम किया, धीरे धीरे अभी मैं देख रहा था कि अब भी ऐसे अनडेवलपमेंट विलेज हैं या गांव हैं कि वो मुख्य सड़कों से नहीं जुड़ पाए हैं। अब मुख्य सड़कों से जुड़ने का ना कारण ये रहा है कि वहाँ आज तक जो है कांग्रेस समर्थित कोई लोकल क्षेत्र का आदमी वहाँ पर नहीं रहा है, कोई जिला पंचायत
या कोई विधायक क्षेत्र का नहीं रहा है, इसलिए वहाँ अनदेखी होती रही है। और उसके बाद सबसे पहला मुद्दा तो हमारा सड़कों का ही रहेगा कि हम हर गली मोहल्ले को मुख्य सड़क से जोड़ने का काम करें। दूसरा, जो पानी की दिक्कत है, सबसे ज़्यादा वहाँ पानी की दिक्कत है क्योंकि घाट क्षेत्र है और वहाँ पर प्रत्येक गली मोहल्ले में हम नल लगाने का काम करेंगे। क्योंकि मैं तो डोर टू डोर घूम रहा हूँ, गली टू गली घूम रहा हूँ। बरसात में भी मैंने देखा कि कल मैं पूरे दिन नहीं रुका, बरसात में भी मैंने देखा कि गलियों में पानी भर रहा है खूब। कहीं तो आज तक पत्थर भी नहीं लगा, कि कहीं अभी तक पत्थर भी नहीं लगा, यानी बजरी भी नहीं डली सड़कों पर। तो वे बेचारे किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं ये नहीं मुझे पता। फिर तीसरी मुख्य समस्या हमारे उस क्षेत्र में, यानी जिसको कहते हैं डिजिटल, जिसको आज प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, वहाँ पर सिग्नल भी नहीं है, वहाँ एक टावर भी नहीं है। और जिस क्षेत्र में टावर भी नहीं है आज की डेट में डिजिटल के उसमें, तो वो क्षेत्र क्या तरक्की करेगा। तो मेरा सबसे पहला काम ये होगा कि मैं वहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए एक टावर की व्यवस्था कराऊं, ताकि वे लोग एक हमारी मुख्य धारा से जुड़ जाएं। हम लोग, क्योंकि अगर आज हमें किसी से बात करनी होती तो आज भी बिहारीगढ़ या हमें कलियर आना पड़ता है उसके लिए। तीसरा, आज जो व्यवस्था है वहाँ सबसे पहले शमशान घाट और कब्रिस्तान हम देखते हैं कि क्योंकि मौत का कोई समय नहीं है, और इन मौत का समय के लिए जब बारिश हो गई 2 दिन, तो लोग अंतिम संस्कार के लिए भी 2 दिन तक रोकने का काम करते हैं। तो हम लोग अपनी जिला पंचायत, अगर भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया, तो हम लोग सर्वप्रथम अपने कब्रिस्तान और जो शमशान घाट हैं उन लोगों के अच्छा बनाने का, उनके ऊपर छत बनाने का और 4 दीवारी बनाने का काम करेंगे। अच्छा आदेश जी, जैसे कि चुनाव नज़दीक आते हैं, चुनाव से पहले लोगों के मन में एक भय रहता है कि भाई सब लोग आए हैं और लगातार वादे करते हैं, नई नई चीज़ें हम लोगों को बताते हैं पब्लिक को, लेकिन उसके बाद में जब जैसे जीत जाते हैं, जीतने के बाद में वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें फेल हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है इस बार? देखिए, मैं वहाँ का निवासी हूँ, मैं लड़कर नहीं भागूंगा, मेरा तो घर भी वहीं है और हम लोग अच्छे 5 भाई हैं, 5-6 भाई हैं हम लोग, और सब कोई ना कोई वहाँ मौजूद रहेगा लोगों की समस्या के लिए। क्योंकि मैं अच्छा खासा ठीक है हम लोगों का, लेकिन जो मैं रुड़की में भी चुनाव की तैयारी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अपना गांव इसलिए चुना कि वो बहुत अनडेवलपमेंट एरिया है। उस डेवलपमेंट एरिया को मैं उसको दे सकता हूँ, जैसा मुझे 25 साल का अनुभव है, मैं उस अनुभव को अपने क्षेत्र में बांटने का काम करूँगा। अच्छा, और क्या संदेश देना चाहेंगे आप ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को? देखिए, मैं अपने क्षेत्रवासियों से यही अपील करना चाहता हूँ कि वो विकास को वोट करें, वो कांग्रेस पार्टी को वोट करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म की पार्टी है। इसमें ये ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब की पार्टी है, और यही आदेश का करैक्टर है। वो किसी एक समाज का नेता नहीं है, वो सर्व समाज का नेता है। और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे सिर्फ विकास के नाम पर वोट दें। अगर वो 5 साल का मुझे मौका दें और मैं विकास नहीं कर पाऊँगा, तो वो मुझे बाबा भीमराव अंबेडकर का फिर वही हथियार अपनाने का काम करें कि वो मुझे वहाँ से हटाने का काम करें। और मेरा चुनाव चिन्ह, जो मेरी भाभी है अंजलि सैनी, उसका चुनाव चिन्ह है उगता सूरज। आप भगवान की उससे जो सब लोग उस उगते सूरज को प्रणाम करते हैं, तो मैं भी उस उगते सूरज को प्रणाम करता हूं। और जब आप उस उगते सूरज को खिलाने का काम करेंगे, तो आदेश सैनी निश्चित इस विकास क्षेत्र में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने का काम करेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में कांग्रेस के जो नेता हैं आदित्य सैनी जी, ये भी हैं, इनकी भाभी जी को यहाँ से जो है प्रत्याशी है जो चुनाव लड़ रही हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो है आखिर जो जीत का सर है वो किसके सर पर बनता है। कैमरा पर्सन सोने के साथ मोनू सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।